एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, सदा मन कर्म करता रहेगा। रजाई ओढ़ के लेट जाओ, सोच रहा है मन। ये ऐसी मशीन भगवान ने दी है जो कभी रुकती नहीं, सदा, और इतनी तेज स्पीड में भागता है मन कि अर्जुन शरीर का धनुर्धर भी कहता है, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। है प्रभो, मन बड़ा चंचल है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जो करोड़ों वर्ष हवा पी करके रहे हैं, वे भी मन से हार गए। इतना बलवान है मन। तो इस मन को अगर भगवान में न लगाया, यह तो आप लोग जानते ही हैं कि राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, किंतु भक्ति किसको करनी है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कहलाने वाले हमारे देश में हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि भक्ति किसको करनी है। 99.9% लोग जो भक्ति करते हैं वो इंद्रियों की भक्ति करते हैं, इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा। जैसे आंख एक इंद्रिय है, उसके द्वारा चारों धाम में जाएंगे, मूर्तियों के दर्शन करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे। इसी प्रकार कान एक इंद्रिय है, इससे गीता भागवत रामायण वेद शास्त्र सुनेंगे। रसना एक इंद्रिय है, इससे पाठ करेंगे, कीर्तन करेंगे। किंतु ये सब भक्ति नहीं है। वेद कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। और यह मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है। साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और ये श्लोक नारद पुराण में भी है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और ये श्लोक पंचदशी में भी है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थात बंधन और मोक्ष अथवा किसी भी कर्म का कर्ता मन होता है, इंद्रियां नहीं। मन ही कर्म का करता है। वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया, मनसैव कृतम राम, मन से किया हुआ कर्म ही कर्म कहलाता है।
साध्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र है चित्तमेव हि संसारा। चित्त ही संसार है और संसार कुछ नहीं है, ये अपना चित्त। भागवत भी कहती है चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। मैत्रेयी उपनिषद भी कहता है चित्त में वही संसारा, पहले अध्याय का 5वां मंत्र। तेजो बिंदु उपनिषद भी कहता है मन ये वही संसारा, 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। और भागवत भी कहती है मन परम कारण मामनंती, 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना जाता है। मन, इंद्रियों का कर्म भगवान नोट ही नहीं करते। आप एक बार भगवान का नाम मत लीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बशर्ते कि मन का अटैचमेंट भगवान में हो जाए। अटैचमेंट, प्यार, लगाव। दो प्रकार की भक्ति गौरांग महाप्रभु ने बताई है, सासंग भक्ति, अनासंग भक्ति। सासंग भक्ति माने मन से रूप ध्यान करते हुए जो भक्ति की जाए वो सासंग भक्ति है। और अगर मन भगवान में नहीं लगाया तो कहाँ रहेगा? संसार में। तीसरी कोई जगह नहीं है। और यह भी नहीं हो सकता कि न भगवान में लगा है न संसार में लगा है। पेंडिंग में नहीं रह सकता मन। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, गीता तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। भागवत में भी है ये, 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, सदा मन कर्म करता रहेगा। रजाई ओढ़ के लेट जाओ, सोच रहा है मन। ये ऐसी मशीन भगवान ने दी है जो कभी रुकती नहीं, सदा। और इतनी तेज स्पीड में भागता है मन कि अर्जुन शरी का धनुर्धर भी कहता है चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे प्रभो, मन बड़ा चंचल है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जो करोड़ों वर्ष हवा पी करके रहे हैं, वे भी मन से हार गए। इतना बलवान है मन। तो इस मन को अगर भगवान में न लगाया तो संसार में जाएगा। अभ्यास है, क्योंकि चुप तो रह ही नहीं सकता हो। आप उसको पकड़ के कहीं बांध नहीं सकते। और
संसार और भगवान के अलावा तीसरा कोई एरिया नहीं जहां मन जाए। इसलिए भक्ति मन को ही करनी है, ये बात मस्तिष्क में बिठा लेना है। बिल्कुल बैठी रहे हर समय, बैठती नहीं। आप लोग कीर्तन करने बैठते हैं, भूल जाते हैं, रूप ध्यान नहीं करते भगवान का। ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, बुरा नहीं है। लेकिन जब ले ही रहे हैं तो ढंग से ले, उसका लाभ मिले। क्योंकि गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि अनासंग भक्ति करने से, यानी इंद्रियों के द्वारा भक्ति करने से, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। चाहे हजारों जन्म तुम राम राम श्याम श्याम करते रहो, जहां मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। जड़ भरत शरीर के परमहंस का मन का अटैचमेंट एक हिरन के बच्चे में हो गया। एक हिरनी पानी पी रही थी, पीछे से शेर ने दहाड़ मारा, डर के मारे कूद गई नदी में। उसके पेट में बच्चा था, गिर गया। वहीं पर नहा रहे थे जड़ भरत। संसारी आदमी नहीं थे जड़ भरत, आत्मज्ञानी थे। उन्होंने कहा ये मर जाएगा, इसको उठा लो, पाल लो। मां तो भाग गई डर के मारे, प्राण तो सबको प्यारा है। उन्होंने पाल लिया। अब वो हर समय उसको साथ लिए घूमते थे। मरते समय उसको उन्होंने चिपटा लिया और शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो भाई, ये मेरी खास चीज है, इसको संभाल के रखना, खिलाना पिलाना। और मर गए। तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा जड़ भरत को, क्योंकि मन का अटैचमेंट हिरन में था। तो जहां मन का अटैचमेंट होगा, बस मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। अगर भगवान को पाना है, गोलोक जाना है, दिव्य आनंद प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो भगवान को लाओ मन में। ये मन एक गंदा कपड़ा है। इस कपड़े को अगर शुद्ध वस्तु से धोओगे तो गंदगी दूर होगी, और अगर गंदे जल से धोओगे तो और गंदा होगा। तो संसार गंदा है, माया का है। अगर इसको मन में लाओगे, यानी प्यार करोगे, तो मन और गंदा होगा। और अगर भगवान और महापुरुष को लाओगे तो वे शुद्ध है, इसलिए मन शुद्ध होगा। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है। भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो, यान्ति देवव्रता देवान् पितरीन् यान्ति पतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या
यान्ति यज्जाजिनोपिमाम। अर्जुन, देवताओं की भक्ति करेगा तो देवता के लोक में, स्वर्ग में जाएगा। यानी जिसकी भक्ति करेगा बस उसी को प्राप्त हो जाएगा।